जय श्री कृष्ण। आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपको बताएंगे कि अगर किसी सच्चे संत का दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाना तो जीवन बदल जाएगा। आप क्या कर रहे हैं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर कोई संत आपके पास एक बार दृष्टि डाल दे, आपके ऊपर कृपा बरसा दे, फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक व्यक्ति था सद्दा कसाई, जात से मुसलमान था, कसाई का काम करता था, बकरे काटता था। एक दिन एक संत की नजर पड़ गई। संत को दया आ गई सद्दा के ऊपर, और संत इसके दूसरे जन्म की बात भी समझ गए कि ये पूर्व जन्म में क्या था, और एक छोटी सी गलती की वजह से आज ये कसाई बन गया है। धर्माचरण करने वाला व्यक्ति था, लेकिन एक छोटी सी भूल उसे कसाई बना दिया। संत ने सद्दा से कहा कि सुनो, तुम एक काम करो, कोई दूसरा काम कर लो। ये जो बकरे काटते हो ना, ये ठीक नहीं है, कोई दूसरा काम करो। सद्दा ने कहा, महाराज मेरा परिवार इसी से चलता है। उन्होंने कहा, ठीक है, इसी से चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन शहर में और भी बहुत सारे काम हैं, तुम कोई दूसरा काम कर लो। सद्दा ने कहा, मुझे काटने के अलावा कुछ आता ही नहीं। जब से पैदा हुआ बस यही एक काम मिला और वही कर रहा हूं, और तो मुझे कुछ आता नहीं। संत ने कहा, चलो ठीक है, एक काम करो, एक प्रतिज्ञा करो अपने मन में कि इतने से ज्यादा मैं नहीं काटूंगा। सद्दा सोचने लगा, ये तो ठीक है, ये मैं कर सकता हूं। और सद्दा ने कहा कि देखिए महाराज, मैं संकल्प लेता हूं कि 100 बकरे से ज्यादा मैं नहीं काटूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि सद्दा को पता था कि 50 बकरे से ज्यादा कभी कटता ही नहीं है, अधिकतम 50 बकरे ही कटते थे। उसने ज्यादा से ज्यादा 100 बकरे का प्रतिज्ञा ले लिया। एक दिन ऐसा समय आया कि सेठ को 2-2 शादियों में आर्डर मिल गया और 100 बकरे कट गए। अब क्या, 100 का कोटा पूरा। और तभी रात में उसके मालिक के वहां एक व्यक्ति जो बड़ा सेठ था और बड़ा आर्डर लेकर के आया था। अब सद्दा के मालिक ने सोचा कि इन्हें अच्छा सा मीट बनवा कर खिलाते हैं। सद्दा से कहा कि जाओ एक बकरा काट करके रसोइयों को दे दो। सद्दा सोचने लगा कि मैंने तो महाराज से प्रतिज्ञा ली है कि 100 से ज्यादा मैं काटूंगा ही नहीं, 100 तो पूरा हो गया है। अगर अब मैं काटा तो 101 हो जाएगा और मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। सद्दा ये सोचते सोचते बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे होश आया। तब तक सद्दा के मालिक ने रसोइये से कहा, भोजन बन गया? उसने कहा, महाराज कहां बना, सद्दा ने तो अभी दिया ही नहीं काट करके। गुस्से में मालिक और रसोइया दोनों उस बूचड़खाने में पहुंचते हैं और देखते हैं कि सद्दा चुपचाप वहां पे बैठा है। अभी अभी उसे होश आया था, और जिससे काटता था जो छुरा, वो बगल में रखा हुआ था। उसके बाद उसे बड़ा क्रोध आया, सद्दा को डांटने लगा कि ये क्या किया तुमने। सद्दा चुप था। मालिक को और क्रोध आया और कहा, इसे मारकर भगा दो यहां से। सद्दा को लोग मार करके भगा दिए। उस दिन से सद्दा का वो काम छूट गया। सद्दा इधर उधर अपना जीवन यापन करने लगा। संत की देखने मात्र से ही सद्दा के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी थी, प्रेम जग गया था। वो अंदर ही अंदर मन ही मन भगवान को हमेशा याद करने लगा। हालांकि जात का मुसलमान था, फिर भी भगवान में उसका प्रेम जग गया। जबकि भगवान में उसका प्रेम जग गया, उसकी श्रद्धा उमड़ पड़ी और उसके अंदर एक दिव्य तेज आ गया। उसका मस्तक चमकने लगा। सद्दा से संत जाते जाते कहे थे कि अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो तुम जगन्नाथपुरी आना, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना, मैं वहीं पर रहता हूं। अब सद्दा के मन में आया कि क्यों ना हम भी चल करके भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर ला। सद्दा के पास पैसे तो थे नहीं, वो पैदल ही जगन्नाथपुरी की यात्रा पे निकल गया। एक जगह रात हो गई। सद्दा को भूख प्यास तो लगी थी, लेकिन सोचा कि क्या करें, तो एक घर पे रुका और कहा, थोड़ा पानी पिला दीजिए। एक औरत आई और सद्दा को देखते ही उसे मोहित हो गई। गजब का तेज था सद्दा के चेहरे पे। उस स्त्री के अंदर सद्दा के प्रति दूसरा भाव प्रकट हो गया।
उसने जल पिलाया और सद्दा से कहा, देखो तुम्हें कहाँ जाना है? सद्दा ने बताया। उसने कहा कि जगन्नाथपुरी तो अभी बहुत दूर है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, यहीं पर रात विश्राम कर लो और सुबह निकल जाना। सद्दा सोचा है तो ठीक है। रात रुक गया सद्दा वहीं पर। उस स्त्री ने भोजन बनाया, सद्दा को पवाया और सद्दा के लिए एक बिस्तर भी लगा दिया। आराम से सद्दा भगवान को स्मरण करते हुए सो गया। आधी रात बीती कि वो औरत सद्दा के पास आ गई। सद्दा ने कहा, देखो ये तो गलत है, हम कहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं और तुम्हारे मन में ये विचार आए भी तो कैसे, वो भी तुम्हारे पति हैं। अब जब ऐसी बात सद्दा ने कही कि घर में तुम्हारे पति हैं, वो गई चुपचाप और चाकू उठाई और अपने पति का गला काट दी और उसके बाद पुनः सद्दा के पास आई। कही, देखो मैंने अपने पति का गला काट दिया। अब तो सद्दा एकदम परेशान हो उठा। कहा, अरे तुमने तो मेरे कहने का गलत अर्थ निकाल लिया, तुम तो अपने पति को ही मार दी। मेरा ये कतई मतलब नहीं था कि तुम्हारा पति, इसलिए नहीं, मैं भगवान के धाम में जा रहा हूं, भगवान में मेरी प्रीति है, फिर मुझे किसी स्त्री की क्या आवश्यकता। अब उस स्त्री को क्रोध आ गया। कही, देखो ज्यादा बाबागिरी नहीं, ज्यादा बाबागिरी दिखलाओगे तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अगर मैं तुम्हें पाने के लिए अपने पति को मार सकती हूं तो सोचो तुम्हारे साथ क्या करोगे। सद्दा ने कहा, जो भी करो सब भगवान की इच्छा, उनकी मर्जी। उसने कहा कि मान जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी, सबको बुलाऊंगी और कहूंगी कि तुमने मेरे पति को मार दिया। सद्दा ने कहा, देखो तुम्हें जो भी करना हो करो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। मुझे भय नहीं है किसी का, मेरे हृदय में भगवान का वास हो गया है और ऐसे भी भला मुझे किसी से क्या भय, कोई क्या कर सकता है, मरना तो है ही है। यहां पर कोई परमानेंट नहीं है कि जो आ गया बस यहीं पर रहना है, सबको जाना है, कोई यहां पे बचेगा नहीं, फिर भय किस बात की। अब वो स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी, पूरे गांव के लोग जुट गए। क्या हुआ? उसने कहा, देखो मैंने इसे आश्रय दिया रात भर के लिए और इसने मेरे पति का गला काट दिया और मेरे साथ गलत आचरण करना चाहता था। ये साधु नहीं, ये ढोंगी है, पाखंडी है। सद्दा मुस्कुरा दिया। लोग पकड़ करके उसे राज दरबार में पेश किए, राजा के सामने। दंड देने का काम तो राजा का होता है। राजा के सामने सद्दा और वो औरत दोनों खड़े हुए। राजा ने कहा कि बताओ क्या हुआ। उस औरत ने जो जाल रचा था वो बतला दिया। सद्दा से पूछा कि क्या जो ये कह रही सत्य है? सद्दा ने कहा, नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। राजा ने कहा, फिर क्या हुआ? बोले, कुछ नहीं, भगवान की मर्जी, जो भगवान की इच्छा थी वही हुआ। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा, इसके दोनों हाथ काट दो और सद्दा के दोनों हाथ यहां से जय जय श्री राधे। अब सद्दा जगन्नाथ धाम पहुंचा। प्रथम बार सद्दा किसी मंदिर में पहुंचा दर्शन करने के लिए। मुसलमान था, सनातन धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन संत की कृपा हो गई थी तो भगवान में उसे विश्वास हो गया, और अटूट विश्वास, ऐसा विश्वास कि चाहे कुछ भी हो बस रहना है तो भगवान जगन्नाथ के चरणों में ही। भगवान की मूर्ति के सामने जब सद्दा गया तो रोने लगा, उसके आंखों से आंसू आ गए। इस बात के लिए आंसू नहीं आए कि भगवान मेरे हाथ कटवा दिए, उसके मन में ये विचार आया, ये भाव आया कि भगवान देखो मैं कितना अभागा हूं कि आज पहली बार आपके सामने मैं आया हूं, लेकिन मेरे हाथ नहीं है कि मैं आपको जोड़ करके प्रणाम कर सकूं। और जैसे ही हाथ जितना था उतने ही हाथ को ऐसे जोड़ने के लिए जब सद्दा ने उठाया, भगवान जगन्नाथ की कृपा हो गई और उसके दोनों हाथ आ गए। सद्दा ने भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। सद्दा अगले जन्म में जो था वो एक धर्म आचरण करने वाला व्यक्ति था। एक दिन एक कसाई एक गाय को पकड़कर लाया था काटने के लिए। गाय किसी तरह से कसाई के बेड़े से छूटकर भाग गई। कसाई गाय के पीछे पीछे जा रहा था और तब तक जो सद्दा था अगले जन्म में, उसे लगा कि ये गाय किसी किसान की है
और किसान परेशान है, पीछे पीछे दौड़ रहा है और गाय भग रही है। वो गाय को पकड़ लिया और कसाई के हाथों में दे दिया। उसे नहीं पता था कि ये कसाई है। वो कसाई ले गया, गाय को काट दिया। उसी की वजह से सिर्फ इतनी सजा थी सद्दा की, अनजाने में पाप किया था, गाय को पकड़कर कसाई के हाथों दे दिया था। वो जो गाय थी इस जन्म में वो स्त्री बनी और जो कसाई था उस स्त्री का पति बना। जैसे कसाई ने गाय को काटा था, ऐसे ही गाय ने स्त्री का रूप धारण किया था और अपने पति का गला काट दिया। और सद्दा ने पकड़ करके रस्सी को कसाई के हाथों में सौंप दिया था, इसलिए सद्दा के भी हाथ राजा ने कटवा दिए थे। तो यह है सद्दा की कहानी। मनुष्य जो भी कुछ भोगता है सब अपने ही कर्मों का फल भोगता है। इसलिए बस आप लोगों से इतनी ही प्रार्थना है कि अनजाने से भी पाप ना करें, व्यभिचार ना करें। जय श्री कृष्ण।